सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है जिसमें केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को 12वीं कक्षा के बाद मौजूदा 5 साल के LLB पाठ्यक्रम की जगह 3 साल के पाठ्यक्रम संचालन की व्यवहार्यता तलाशने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। प्रधान न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि 5 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम सही चल रहा है और इसमें छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। वकील और याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास सिंह की दलीलें सुनने के बाद CJI ने कहा याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाती है। CJI ने कुछ नाराजगी जाहिर करते हुए कहा 3 साल का कोर्स भी क्यों हो, वो हाई स्कूल के बाद ही वकालत शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 5 साल भी कम है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि ब्रिटेन में भी कानून का पाठ्यक्रम 3 साल का है और यहाँ 5 साल का LLB पाठ्यक्रम गरीबों विशेषकर लड़कियों के लिए निराशाजनक है। CJI ने दलीलों से इनकार करते हुए कहा कि इस बार 70% महिलाएं जिला न्यायपालिका में आईं और अब अधिक लड़कियां कानून के क्षेत्र में आ रही हैं। सिंह ने इस संबंध में BCI को अभ्यावेदन देने की छूट के साथ जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी। पीठ ने इसे स्वीकार कर दिया और केवल जनहित याचिका वापस लेने की ही इजाजत दी। जनहित याचिका में 3 साल के LLB पाठ्यक्रम की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने के लिए BCI और केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। वर्तमान में छात्र प्रमुख राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाए गए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के माध्यम से कक्षा 12 के बाद 5 वर्षीय एकीकृत कानून पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। छात्र किसी भी विषय में स्नातक करने के बाद 3 साल का LLB कोर्स भी कर सकते हैं। याचिका में कहा गया कि बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ आर्ट्स पाठ्यक्रम जैसे 12वीं कक्षा के बाद 3 वर्षीय बैचलर ऑफ लॉ कोर्स शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक विशेष समिति बनाने के लिए केंद्र और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश देने का अनुरोध है। इसमें दावा किया गया कि एकीकृत पाठ्यक्रम के लिए 5 साल की लंबी अवधि मनमानी और तर्कहीन है क्योंकि ये विषय के लिए अनुपातिक नहीं है और छात्रों पर अत्यधिक वित्तीय बोझ है। याचिका में पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी का उदाहरण दिया गया था जिन्होंने 17 साल की उम्र में अपनी विधि कंपनी शुरू की थी। याचिका में प्रख्यात न्यायविद और पूर्व अटॉर्नी जनरल स्वर्गीय फली नरीमन का भी उदाहरण दिया गया जिन्होंने 21 साल की उम्र में कानून की पढ़ाई पूरी कर ली थी।